गाजियाबाद से बड़ी खबर। मिलावट के दौर में शुद्ध खाने की तलाश, एक नाम बना लोगों का भरोसा। आज के दौर में जहां बाजार में मिलावटखोरी तेजी से बढ़ रही है, वहीं लोग अपने खाने पीने को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा भोजन मिले जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। यही वजह है कि ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऑर्गेनिक चीजें न केवल शुद्ध होती हैं, बल्कि इनमें हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इसी क्षेत्र में ब्रह्म ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड एक भरोसेमंद नाम बनकर उभरी है। साल 2003 में स्थापित इस कंपनी ने आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली है। कंपनी के संस्थापक प्रभाकर शर्मा, जो आज 83 वर्ष के हैं, आज भी पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। उनका संघर्ष और समर्पण युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कंपनी मसाले, दालें, मिलेट्स, तेल, कुकीज, सीड्स और नट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध करा रही है, वो भी किफायती कीमत पर। सबसे खास बात यह है कि हर प्रोडक्ट की जांच बीज बोने से लेकर पैकेजिंग तक की जाती है, ताकि उपभोक्ताओं को केवल शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद ही मिले। आज जब मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ऐसे में ब्रह्म ऑर्गेनिक एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आई है। अगर आप भी अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर सजग हैं, तो ऑर्गेनिक उत्पादों को अपनाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। नमस्कार, मैं इमरान खान। आज मैं आपको ऐसी युवा शक्ति से मिलाऊंगा, युवा उद्यमी से मिलवाऊंगा, जो आज की डेट के अंदर ऑर्गेनिक के लिए एक इतिहास रच रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रभास शर्मा जी से। तो स्वागत है प्रभास जी आपका। मेरा अच्छा प्रभाकर है जी। प्रभाकर, और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2003 में स्टैब्लिश हुई थी। प्रभाकर जी, कंपनी पे तो हम बाद में जाएंगे, हम पहले जाएंगे आपकी युवा अवस्था में आपने क्या क्या करा, कैसे करा। ऐसा था कि मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर था जी, और मैंने अपनी उससे हाईएस्ट टेक्निकल नॉलेज अवेल की इंश्योरेंस लॉ, शिपिंग लॉ, मर्केंटाइल लॉ, लंदन। उसके बाद मैं यहाँ से रिजाइन करके चला गया। वहाँ पर मैंने जो शिपिंग कंपनियों के आर्बिट्रेशन वगैरह सेटलमेंट वगैरह कराने का। अच्छा, आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेट बन गए, आपने शिपिंग के लिए काम करा। हाँ, उसके तो वो तो बड़ा अनुभव रहा होगा उसके अंदर। पूरा दुनिया देखने को मिला था, पूरा दुनिया। अच्छा, सुना आप 100 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। मोर देन 170। 170। तो उसके बाद फिर मैंने जो है मेरा काफी लोगों से दुनिया में हो गया था कनेक्शन। फिर मैंने यहाँ इम्पोर्ट की कंपनी खोली इंडिया में, जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंडिया में इम्पोर्ट करते थे या इंडस्ट्री को देते थे, जिसमें प्लास्टिक है, सोफे के कपड़े हैं, सिल्क है, फैब्रिक है, और फ्लो फैब्रिक है, बहुत तरह के कपड़े और मटेरियल थे। तो उन्हीं दिनों में अच्छा चलना बिजनेस चल रहा था। मेरा लड़का उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो कहता था मैं ऑर्गेनिक करूँगा। नहीं, ये ऑर्गेनिक का कब से फैक्ट्री है आपकी? तो ये 2003 में स्टार्ट हुआ। तो मतलब 2003 में ऑर्गेनिक, लोग बाग दूर रहते थे, ऑर्गेनिक समझ नहीं पाते थे, आज जरूर है। मतलब 2003 में कैसे विचार आया ऑर्गेनिक का? बस वो देख में आ रहा था, मेरे एक ही लड़का था, मेरी वाइफ कर लेगी, और जो इसे करना है कर लेता हूँ। तो नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन था ये उस समय ऑर्गेनिक, और आज की डिमांड है ऑर्गेनिक। हाँ, आज जो हालात चल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ कि 2003 में खोला, अगर खोल के ये हालत होगी कि 1 लाख 1.25 लाख की मंथली सेल थी, और इतना ही खर्चा था। मतलब आपने बड़ा कष्ट झेला, बड़ी मुश्किलों से इसको सरवाइव कराया। करा के जब वो दही डाला थी, तो फिर मैंने ये पीछे जर्मनी की प्लांट लगाए, प्लांट लगा के एक सारा की कंपनी थी क्यूशॉप। वो क्या बनाती थी? वो पूरी इंडिया में रिटेल शॉप थी जी। तो वो पैक कराते थे बात जी। बेसों का एग्रीमेंट हुआ कि आप हमें 50 टन का डेली पैक करके तो वो मैंने उन मशीनों में चालू करके उनको दिया। सबसे पहले पैकेजिंग सिस्टम शुरू करा। हाँ, ठीक। ये शुरू दाल भी आप ही की थी? ये शुरू किया था, लेकिन जब चला नहीं तो उस टाइम को जमा देने कोई जानता नहीं था, तो फिर मैंने वो पैकिंग का शुरू किया। पैकिंग से फिर इसमें सांस आ गई, फिर वो बंद करके क्यूब शॉप भी बंद हो गया, फिर दोबारा ऑर्गेनिक चालू किया, फिर मशीन की, फिर क्लाइंट आस्ते आस्ते लोगों इनको डिमांड शुरू हो गई, हेल्थ कॉन्शियस लोग होने लगे,
स्पेशली आफ्टर 2014 when मोदी निकल के उसने बहुत प्रमोट किया कि भाई जी। ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक के लिए और स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर भी आए, बीच में कोरोना भी आया। हाँ, कि डॉक्टरों को पैसा दे से अच्छा आप ऑर्गेनिक खाइए, बीमारी ना पड़े तो अच्छा। तो उसके बाद ये सब बना। अभी हमारे काफी मल्टीपल प्रोडक्ट है, सारी दालें हैं। 23 साल का संघर्ष आपका अब जाके रंग रूप आ रहा है, अब चल रहा है। हमारा दुबई में भी स्टैब्लिशमेंट है और यहाँ भी है। और अभी हम लोग सारी दालें, सारे मसाले, आटा, धनिया, बेसन, कुकीज, सीड्स, ये सब कुछ है। मतलब रसोई में जो सामग्री चाहिए होती है वो सारी आप ऑर्गेनिक दे रहे सारे हैं। ऑर्गेनिक है। सॉल्ट भी हमारे पास ऑफ सॉल्ट है, अच्छा, नमक भी अपना है। ऑफ सॉल्ट है। तो इससे लोगों को स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है और आज के डेट में ऑर्गेनिक लोग बाग ढूंढते हैं और जो ढूंढते हैं वो कंपनी से कम माल खरीद सकते हैं। और आपका तो बहुत इस समय जरूरत है ऑर्गेनिक की। और ये बहुत थोड़ा बिजनेस दिक्कत था जी, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट जो खेत जहाँ पर पैदा होता है अनाज, वहाँ पे बड़ी इसकी ज्यादा लेके होती है। हर 6 महीने जाकर के मिट्टी चेक। अच्छा, मतलब वो आपने खेत खुद किराए पे ले रखे हैं या जिनसे आप कराते हैं वहीं से मॉनिटरिंग शुरू होती है? उन खेतों को सर्टिफाई कराया जाता है कि भाई इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डालेगा, उसके बाद सर्टिफाई होता है। अच्छा, मैं शुरुआत बीज से होती है, जब वो खेती हाँ। पनपनी शुरू होती है तब से ही मॉनिटरिंग चालू हो जाती है। वो खेत सर्टिफाई होगा फार्मर, और हर 6 महीने उसकी जमीन को टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि कोई केमिकल पेस्टिसाइड तो नहीं डाल रहा। वो प्रोड्यूस यहाँ आता है। ये फ्रॉम 0 से लेके अब तक उसकी सर्टिफिकेशन कंटिन्यू चलती है जी, और प्रोसेसिंग भी वही होनी चाहिए। और आप लोग भी नजर रखते हैं कि कोई चीज गलत ना आ जाए, कुछ ना हो नहीं, जाए। वो गलत आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्टिफिकेट साथ आता है, जी सर्टिफिकेट साथ आता है। हम भी सर्टिफाइड है प्रोसेसिंग प्लांट। जी जी, हम दूसरे काम अदर देन ऑर्गेनिक नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। कुछ नहीं करते हैं। तो टोटल ऑर्गेनिक। अच्छा, मैंने देखा भी, मैं आपके साथ प्लांट घूम रहा था तो जो आपकी दाल चल रही थी, अगर वो ओवरवेट हो जाती है तब भी मशीन उसे हटा देती है। हाँ, और खाली होगा तब भी, मतलब आप वेट के अंदर भी प्रॉपर रखते हैं। टोटल कंप्यूटराइज। अगर 1 किलो है तो 1 किलो 10 ग्राम हो सकती है, हाँ। 1.5 किलो नहीं हो सकती, और 900 ग्राम भी नहीं हो सकती। है तो वो अपना भी हटाते नहीं उसका। मतलब आपके साथ साथ एक तो आपकी क्वालिटी है, दूसरा आपका वेट में भी कोई धोखा नहीं है। वेट में नहीं, वेट हमारा ज्यादा होता है। हाँ, 10-20 ग्राम आप ज्यादा रखते हैं जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। ज्यादा रहता है। कहीं दफा प्याज थोड़ा गर्मी सूख भी जाए तभी भी मतलब जी। वेट से हाँ, मतलब कस्टमर पे माल पूरा पहुंचे, Net weight इसीलिए हाँ, फालतू 10-20 ग्राम। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी थी, आपके बिस्कुट बन रहे थे, कुकीज बन रहे थे, जी। आपने बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ था। जी। मुझे आपके आदमी ने बताया जो वहाँ पे भाई काम कर रहे थे कि अगर उसके अंदर कोई लोहे का टुकड़ा आ जाए तो आपने भी एक टूल लगा रखा प्रोसेस जिससे वो उसको निकाल देता है। हाँ। मेटल डिटेक्टर टाइप लग रहा है हाँ। कि स्वास्थ्य का भी ध्यान है और पूरी जांच के साथ प्रोसेस होकर बिस्कुट पैक हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। तब तो हर मशीन है, अच्छा, मेटल डिटेक्टर हर जितनी भी मशीन। मशीन है सब में मेटल डिटेक्टर है। तो मेटल पीस तो मतलब पेट में नहीं जाना चाहिए। जी, स्वास्थ्य का भी पूरा। मेटल डिटेक्टर है, वो पत्थर का टुकड़ा है, दाल के 2 टुकड़े हैं जो उसमें लगता है। अच्छा, दाल के भी 2 टुकड़े। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कितनी यूनिट वर्क कर रही हैं इस समय? इस समय कितने 5 है नहीं नहीं, अपने यहाँ कितने यूनिट वर्क है? मशीन 5 पांचों का अलग अलग काम है, किसी का दाल का है, किसी का हल्दी का है, किसी का किसी का दाल मतलब आटे का भी था, किसी का पैकेज प्रोसेसिंग है, 2 पैकेज प्रोसेसिंग है, कुछ की रोस्टर है जो शिकायत करता है। मतलब आज की डेट में ऑर्गेनिक को अगर किसी ने करना है तो ब्रह्म ऑर्गेनिक के लिए सबसे बड़ा नाम है देश में जो काम कर रहे हैं। अभी भी Process है। इंडिया Pan India। पूरे इंडिया में। अच्छा, आप बता रहे थे दुबई आपका भी- माल जा रहा है या दुबई यूनिट है? दुबई में यहाँ भी सर्विस की है, आप तो लोग जो गल्फ कंट्रीज है उनका वहाँ सप्लाई। माल सप्लाई। तो प्रभाकर जी, इतना सब चीज और इस अवस्था में कैसे मैनेज करते हैं आप यूथ के लिए एक प्राणदायक है, आप प्रेरणा स्रोत हैं यूथ के लिए, मतलब कैसे सिस्टम? देखिए, ये यहाँ की बात है, मन में अगर आप कहें कि मैं उम्र हो गई काट में देखता हूँ तो हो गया,
जी जी। वो नहीं से काम करते साहब। ये मैंने प्रेरणा ली है जर्मन और जापानीज और अमेरिकन से। जी 80 साल का आदमी 1.5 ऑफिस ज्यादा है। अब अमेरिका चले जाए 1000 फुट का आदमी 10,000 फुट का आदमी ड्राइवर नहीं है उसके पास, अच्छा खुद चलाते हैं। खुद चलते हैं। 10,000 फुट का आदमी है ड्राइवर। मतलब विलासता से दूर हैं, अपने काम खुद करते हैं, तभी लंबी जिंदगी भी जी पाएंगे। एक्सपीरियंस बहुत जगह देखा अमेरिका में। यहाँ चलता है ना, घंटे बजाते हैं चाय लेके आओ, जी वहाँ कोई पियर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिस में वहाँ कोई पियर नहीं है। आपने चाय जानी है, चाय मशीन में बनाओ, कॉफी बनाओ, पी लो। ये यहाँ पे कल्चर होता है। वहाँ तो आपकी लंबी लाइफ, हेल्थी लाइफ का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अपने काम खुद करें। अपने काम खुद करो। मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ। अच्छा I'm 83 जी जी जी। और खुद गाड़ी चलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी, आपने हमें टाइम दिया, अपनी फैक्ट्री पहले दिखाई। खाता ड्राइवर लेकिन खुद चलाता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से 83 साल के युवा उद्यमी ने इतना बड़ा उद्योग चला रखा है। उनके साहबजादे उनके साथ हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। और प्रभाकर जी जो ऑर्गेनिक चीज ला रहे हैं, इसे आप अपने जीवन में लाइए, आप खाइए, खुद स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। क्या आप जो खाना खा रहे हैं वो सच में शुद्ध है या सिर्फ दिखावा? आज के दौर में मिलावट का जहर हमारी थाली तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि अब लोग अपने खाने पीने को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक नाम ऐसा है जो पिछले 23 सालों से लोगों को दे रहा है भरोसा, शुद्धता का, सेहत का। कब से इसमें काम कर रहे हैं? अभी मुझे यहाँ पे 1.5 ईयर्स हुए हैं। मैं 1.5 ईयर्स से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। अच्छा, हम लोग क्या क्या बनाते हैं? ब्रह्म कंपनी क्या क्या चीज बनाती है? ऑर्गेनिक मसाले हैं क्या क्या, जरा जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। अगर हम यहाँ पर अगर शुरुआत करें तो मैं मिलेट से शुरुआत करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ये है फॉक्सटेल कंगनी मिलेट, अमरंथ, चौलाई, कुटकी, बाजरा मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, रागी मिलेट, कोडो मिलेट, प्रोसो, इसे छेना मिलेट भी कहते हैं। अच्छा, मसालों का ज्यादा प्रयोग रसोई में होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग बात देखते हैं कि ऑर्गेनिक होने चाहिए। मसालों में अपने पास क्या क्या है? मसालों में हमारे पास जो भी है, हम साबुत मसालों के साथ भी डील करते हैं, होल मसालों के साथ भी डील करते हैं और उसका हम पाउडर भी बना के डील करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम मसाले साबुत भी हैं और पाउडर फॉर्म में भी है। अगर मैं पाउडर का बात करूँ तो ये रेड चिली पाउडर, मैंने लाल मिर्च देखी थी आपके यहाँ, वो लाल मिर्च होल जो है ये है। इनका हम दोनों वैरायटी पाउडर और होल दोनों हम यहाँ हमारे ब्रांड में है। और ये इसकी जो पाउडर है वो हमारी खुद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। ये सेल्फ हम प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। हल्दी पाउडर फॉर्म में, दालचीनी पाउडर, दालचीनी होल, सिनेमन। अच्छा, बेसन वगैरह भी बनाते हैं? जी, हमारे यहाँ पर आटे जो फ्लावर का आइटम है, आटे का आइटम है, वो भी अधिक वैरायटी में है, जिसमें कि बेसन, ये हमारे यहाँ सेल्फ हम इसे माइलिंग करते हैं। कॉर्नफ्लावर, मक्के का आटा, बाजरा, पर्ल मिलेट, बाजरा का आटा। अब जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसमें लिखा है गर्मी का आटा, इसमें क्या है, मेन क्या है? गर्मी का आटा, इसमें हमारे जो भी है सभी तरह के अनाज हैं। बेसिकली इसमें जो अनाज हैं वो वीट, सोरगम, मूंग बीन्स, चना दाल, कॉर्न, रागी, सोयाबीन, इसको मिक्स करके हम अलग अलग अनुपात में मिक्स करके इसे गर्मी का आटा जो है इसे तैयार करते हैं।
अच्छा, शुगर वालों के लिए भी बेनिफिट रहता है? जी, शुगर वालों के लिए भी इसमें बेनिफिट है। हम उसमें ऐसे मिलेट्स और ऐसे सीरियल्स यूज करते हैं जो बेसिकली उनकी जो जीआई वैल्यू जो होती है, जो उनकी ग्लाइमेटिक इंडेक्स जो होती है वो कम होती है, जिसके कारण ये शुगर में भी इफेक्टिव होता है। और मैं देखा सुबह के नाश्ते के लिए क्या है? नाश्ते के लिए जैसे आजकल मतलब हमारा जो नाश्ता है पोहा, तो बेसिकली ये पोहा ट्रेंड में है पोहा। और अगर हम इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो उसके लिए ये भी एक स्नैक्स है, मुरमुरे। अच्छा, घरों में हमारे यहाँ दाल बहुत चलती है, दाल जी। में आपके पास क्या क्या है? दाल कोई बात नहीं। दाल में हमारे पास जो है ये मिक्स दाल है। उसके अलावा हमारे पास सारे दाल की वैरायटी है। ये मिक्स दाल में जो भी हमारे पास है वो है अरहर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल। ये मिक्स दाल जो है ये पांचों दालों का मिश्रण है। इसके अलावा हमारे पास दालों की सारी वैरायटी है। वो हमारे पास होल में भी वैरायटी है और स्प्लिट में भी वैरायटी है। अच्छा, रिफाइंड है ये क्या है? ये रिफाइंड नहीं है सर, ये हमारी मतलब ऑयल है। ये ऑर्गेनिक ऑयल है। ये ग्राउंडनट मूंगफली का तेल है। मूंगफली का तेल है। बेसिकली ये मूंगफली का तेल आजकल ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन परसेंटेज थोड़ी हाई अमाउंट में होती है। अच्छा, आजकल बीज का बहुत खाने का शौक है। सीड्स में आपके पास क्या क्या है? तो बेसिकली नट्स में आते हैं, कैश्यू भी हमारे यहाँ है। और सीड्स में जो बेसिकली है वो है पंपकिन सीड, जी, तरबूज का बीज, वाटरमेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी का बीज। और ये बोतलों में क्या है? ये सब बीज इसे हम इस बीज को हम Roasted प्रोसेस फॉर्म में भी बनाते हैं। ये प्रोसेस फॉर्म में हम इसे रोस्ट करते हैं, जिसमें कि विदाउट एनी ऑयल, कोई भी ऑयल का यूज नहीं है। सिर्फ हम इसमें ऑर्गेनिक मसाले यूज करते हैं और इसे इन तीनों को हमने इसे रोस्टेड फॉर्म में डाला है। अच्छा ना, हम लोग हिंदुस्तानी चाय बहुत पीते हैं, तो उसमें क्या क्या है आपके पास? सर हमारे पास जो टी के फॉर्म, ये टी के फॉर्म में बेसिकली इसमें हमारे पास दो तरह की चाय हैं। ये टी के फॉर्म में है। और बाकी जो हमारे पास चाय हैं जिनमें हम बेसिकली टी के अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें टी नहीं है, क्या मतलब टी की इसमें मात्रा कम है, हर्ब्स हैं। ये बेसिकली हर्ब्स और जो भी हमारे स्पाइसेस होते हैं उनके मिक्सचर से बना है। ये है लिव डिटॉक्स टी। ये बेसिकली लाइक खाने के बाद, मॉर्निंग इवनिंग जब भी खाने के बाद हमें उसके लिए यूज करते हैं। वेट लॉस के लिए भी होता है कुछ इसमें? जी, वेट लॉस के लिए हम वेट लॉस के लिए इसमें अच्छा, तुलसी की है ये? हाँ, स्लिम कट वेट लॉस के लिए अच्छा, शहद भी है। और वेट लॉस के लिए हम इसकी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और ये देश में गाय माता का तो रहता है, ये क्या है? पर ये हमारा घी है। घी है। बेसिकली ये A2 जो आज A2 का जो फॉर्म होता है, A2 गाय के उससे बना है। और ये बेसिकली बिलौना प्रोसेस है इसका। ठीक ठीक। जो देसी तरीके होते हैं, जो पुरानी पद्धति होती है, तो वही बिलौने प्रोसेस से ही है बनी। अच्छा, और जैसे चाय का सब बिस्कुट वगैरह भी कुछ हम लोग बनाते हैं? कुकीज है, उन कुकीज में हम बेसिकली मैदा यूज नहीं करते हैं। जो भी हमारा है वो मिलेट बेस्ड पर कुकीज है। और जैसे यहाँ पे मैं कुछ आपको मिलेट्स मतलब कुकीज दिखा रही हूँ। फॉक्सटेल मिलेट बेसिकली इसमें फॉक्सटेल के आटा का यूज है। बाजरा मिलेट, बाजरा के आटे का यूज है। अमरंथ मिलेट, इसमें चौलाई के आटे का यूज है। तो हमारा जो भी यहाँ पर कुकीज हम बनाते हैं वो बेसिकली बटर, कोई रिफाइंड तेल इसमें यूजेस नहीं होते हैं। वो मिलेट के जो भी फ्लावर बनता है, मिलेट के फ्लावर और बटर, इनके ही कॉम्बिनेशन से हमारे सारी कुकीज तैयार होती है। देखिए, आप वो आज की डेट के अंदर ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा होता है और ऑर्गेनिक का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? द मर्पन ऑर्गेनिक। तो
तो अगर आप भी अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर सजग हैं, तो शुद्ध और भरोसेमंद विकल्प चुनना ही समझदारी है। आज जब मिलावट हमारी थाली तक पहुंच चुकी है, ऐसे में सही चुनाव ही आपको सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद।